बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से इस वीडियो में स्वागत करती हूँ। आज हम कक्षा 5वीं की पाठ्यपुस्तक हिंदी के 5वें पाठ के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। इसके पिछले पाठ में हमने चौथे में देखा असली गहने। अब हम देखेंगे पाठ 5 के बारे में। तो देखो बच्चों, सबसे पहले यहाँ पे कुछ चित्र दिए गए हैं जिसे आप ध्यान से देखिए। देखो बच्चों, इस चित्र में यह चित्र एक कक्षा का दिया गया है। इस कक्षा में बहुत सारे बच्चे और टीचर बैठे हुए हैं और ये आपस में देखते होंगे कि बात कर रहे हैं और सब लोग हंस भी रहे हैं। अब अगला चित्र आप देखिए बच्चों। अब इस चित्र में भी आप ध्यान देंगे तो दो लोग आपस में बातें कर रहे हैं, किसी चीज़ की तरफ इशारा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब इसी तरह से आप अगला चित्र देखिए बच्चों ध्यान से। इस चित्र में भी बच्चों दो लोग हैं और दोनों आपस में बातें कर रहे हैं। देखो बच्चों, आप जितने भी चित्र देखें उन सभी में दो लोग या तीन लोग आपस में बातें कर रहे हैं, आपस में बात कर करके हंस रहे हैं, प्रश्न पूछ रहे हैं, जवाब दे रहे हैं। तो देखो बच्चों, आज जो हमारा हिंदी का 5वां पाठ है उसका नाम ही है बात से बात। तो देखो बच्चों, बात से बात, इस पाठ में हम अपनी बातों को इस तरह से व्यक्त करते हैं, ऐसे शब्दों में व्यक्त करते हैं कि सामने वाले को समझने में थोड़ी मुश्किल होती है। तो वो उसे हम क्या कहते हैं, बुझावल। कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिसके प्रश्न तो बहुत कठिन होते हैं लेकिन जवाब बहुत सरल होते हैं। जैसे कि मैं आपसे कुछ प्रश्न कर रही हूँ जिसका आप उत्तर आप सोचिए। देखो बच्चों, ऐसी कौन सी चीज है जो धूप लगने पर भी सूखती नहीं है। और दूसरा प्रश्न है, ऐसी कौन सी चीज है जिसे काटने पर लोग गाना गाने लगते हैं। ये दो प्रश्नों के उत्तर को आप सोचिए, समझिए, फिर उत्तर देना। तो इसी पर आधारित हमारा आज का पाठ है बच्चों, बात से बात, जिसमें प्रश्न और उत्तर दोनों दिए गए हैं, जिसे हम अगर सरल शब्दों में कहें तो हम कहते हैं बुझावल के प्रश्न। तो आज हम सबसे पहले इन्हीं बुझावल के प्रश्नों का वाचन करेंगे और उसके बाद कठिन शब्दों को देखेंगे। तो देखो बच्चों, इस प्रस्तुत पाठ में मंच पर सभी पात्र बैठे हुए हैं और ये सभी पात्र जितने भी हैं सब आपस में प्रश्न उत्तर का सिलसिला चल रहा है। लोग एक दूसरे से प्रश्न पूछ रहे हैं और उसका जवाब दे रहे हैं। तो इस पाठ में कुल कितने पात्र मंच पर बैठे हुए हैं, जिसे आप यहाँ पे ब्लैक बोर्ड पर देखिए। यहाँ पर देखिए बच्चों, प्रकरण है 5वां, बात से बात। और ये वार्तालाप मतलब प्रश्न उत्तर का पाठ है, जिसे लोग आपस में बातें कर करके पूछ रहे हैं। और इसमें कुल ये संवाद के जितने भी पात्र दिए गए हैं इसके नाम इस तरह से हैं। पहला है पात्र चाचा जी, दूसरा है स्वानंद, तीसरा है इमाद, चौथा है स्वर्णिमा, पांचवा है स्वामी और छठा है सभी बच्चे। इस पाठ में इतने सारे पात्र, 6 पात्र दिए गए हैं। ये 6 पात्र आपस में मंच पर बैठकर एक दूसरे से बातें कर रहे हैं, उनसे प्रश्न पूछ रहे हैं और बात का सिलसिला, उसका क्रम बढ़ते जा रहा है। तो सबसे पहले इस पाठ का हम वाचन करते हैं बच्चों। तो चलो सबसे पहले हम वाचन करते हैं। पाठ 5, बात से बात। देखो बच्चों, मंच पर सभी पात्र बैठे हैं, प्रश्न उत्तर का क्रम चल रहा है। अब देखो पहला प्रश्न, यहाँ पे पहला जो पात्र है चाचा जी सभी बच्चों से प्रश्न करते हैं। तो देखिए कौन सा प्रश्न करते हैं। बच्चों, हम तुमसे कुछ सरल और मज़ेदार प्रश्न पूछते हैं, बताइए कौन सा। तो ये बताते, एक वायुयान इंदौर से मुंबई जाता है तो उसे 1 घंटा 20 मिनट लगते हैं। जब मुंबई से इंदौर आता है तब उसे 80 मिनट लगते हैं, ऐसा क्यों। कौन फटाफट उत्तर देगा। तो देखो बच्चों, यहाँ पे चाचा जी बच्चों से प्रश्न करते हैं कि बताइए, एक वायुयान मतलब जहाज, वायुयान का मतलब होता है जहाज, एक जहाज इंदौर से मुंबई जाता है तो उसे कितना समय लगता है, 1 घंटा 20 मिनट लगते हैं। लेकिन जब वही जहाज मुंबई से इंदौर आता है तो उसे कितना समय लगता है, ऐसा उसे 80 मिनट लगते हैं, ऐसा क्यों। इन दोनों प्रश्नों का उत्तर उन्होंने दिया और बोला कि ऐसा क्यों होता है कि जगह सेम है फिर भी समय अलग अलग लगता है। तो अगला प्रश्न उत्तर जवाब देते हैं बच्चे स्वानंद।
चाचा जी 1 घंटा 20 मिनट और 80 मिनट दोनों ही बराबर होते हैं। अच्छा, अब मैं एक प्रश्न पूछता हूँ। देखो बच्चों, सही भी कहा गया है कि 1 घंटा, अभी आप ध्यान देंगे तो 1 घंटा 1 घंटा में कितना मिनट होता है बच्चों? 60 मिनट, है ना? 60 मिनट होता है। तो 1 घंटा में 60 मिनट, तो अब इसमें 20 मिनट और डालेंगे तो कितना मिनट हो जाएगा? 60 मिनट प्लस 20 मिनट कितना हो गया? 80 मिनट। तो 80 मिनट और 1 घंटा 20 मिनट दोनों बराबर होता है। तो इसी तरह से उसका वो जवाब दिया कि ये तो दोनों बराबर होते हैं। तो अगला प्रश्न स्वानंद करता है। चाचा जी, ये जवाब दिया कि चाचा जी 1 घंटा 20 मिनट और 80 मिनट दोनों ही बराबर होते हैं। अच्छा, अब मैं एक प्रश्न पूछता हूँ। स्वानंद प्रश्न करते, बताइए कि हमने एक मटका नल के नीचे रखा है, पानी भी आ रहा है, फिर भी क्या कारण है कि मटका नहीं भरता? देखो बच्चों, मटका भी रखा है, नल से पानी भी आ रहा है, फिर भी मटका क्यों नहीं भर रहा है? यह प्रश्न स्वानंद पूछते हैं। अब देखो बच्चों, अब यहाँ पे जो कठिन वर्ड है अब उसको ध्यान दीजिए। वायुयान का अर्थ होता है वायुयान, जिसका अर्थ होता है हवाई जहाज। अब है क्रम, दूसरा कठिन वर्ड था क्रम। क्रम मतलब सिलसिला। सिलसिला। अब अगला आप देखिए बच्चों, इमाद, इसलिए कि मटके में बड़ा छेद है। देखो, छेद रहेगा अगर मटका में तो कितना भी पानी आए, क्या मटका भरेगा? नहीं भरेगा, क्योंकि वह छेद के द्वारा पानी निकल जाता है बाहर। तो वही जवाब देते हैं कि इसलिए कि मटके में बड़ा छेद है। छेद मतलब होल, फिर वह भरेगा कैसे? अच्छा, अब यह बताओ कि चौके में रखी हुई वह कौन सी वस्तु है जो फटने पर आवाज नहीं करती? यह प्रश्न कौन पूछता है बच्चों? इमाद। चौके मतलब रसोई घर। चौका का मतलब होता है बच्चों चौका, जिसका अर्थ होता है रसोई घर। रसोई घर मतलब रसोई घर में ऐसी कौन सी चीज रखी गई है जो फटने पर आवाज नहीं करता है? ये प्रश्न इमाद पूछते हैं। तो स्वर्णिमा इसका जवाब देती है। इसका उत्तर है दूध। देखो बच्चों, सबके घर में दूध होता ही है ना। कभी कभी अगर हम अच्छे से नहीं उबालते हैं तो वो दूध फट जाता है, तो फटने पर क्या आपको आवाज आती है? नहीं आता है। तो ये जवाब देती है स्वर्णिमा कि इसका उत्तर है दूध। चाचा जी, ठीक कहा ना? चाचा जी बोलते हैं, हाँ बिल्कुल ठीक। अच्छा भाई, बताओ कि किन संकेतों को करते रहने से बातचीत आगे बढ़ती है और किन बातों को करते रहने से झगड़ा हो जाता है? संकेत मतलब बच्चों इशारा। तो ये प्रश्न चाचा जी करते हैं कि किन संकेतों को करते रहने से बातचीत आगे बढ़ता है और किन संकेतों को करने से झगड़ा हो जाता है। कभी कभी हम बात तो करते हैं, लेकिन कभी कभी बात 4-5 लोग में ऐसे होती है कि बीच बीच में झगड़ा भी हो जाता है। तो ऐसा क्या कारण है कि झगड़ा होने का, और क्या कारण है कि बात जब हम करते हैं तो झगड़ा नहीं होता है? तो इन दोनों कारणों को आगे में हम देखेंगे। तो स्वामी, मैं बताता हूँ। हाँ हाँ, हूँ करते रहने से बातचीत आगे बढ़ती रहती है, और तू मैं अर्थात आरोप प्रत्यारोप करते रहने से झगड़ा हो जाता है। यह जवाब देते हैं। देखो, हाँ हाँ, हूँ ये मुहावरे है। इसका अर्थ होता है बच्चों बिना सोचे समझे
किसी बात का समर्थन करना, मतलब अगर कोई बात कर रहा है तो हम बिना विचार नहीं करते उस बात पर कि सही है कि गलत है, बिना सोचे समझे हम उसका समर्थन कर देते हैं, और तो यही कारण है कि बात आगे बढ़ती है। और यहाँ पे लिखा है दूसरा तू मैं। अब तू मैं मतलब कि होता है बच्चों आपस में कहासुनी होना। जैसे अगर हमें किसी की बातें पसंद नहीं आई तो हम उसके जवाब नहीं देते हैं और उल्टा जवाब देते हैं, तो क्या होता है, ऐसे समय में झगड़ा हो जाता है। तू मैं जिसे हम कहते हैं, ये दोनों मुहावरे हैं। अब अगला है अर्थात आरोप प्रत्यारोप करते रहने से झगड़ा हो जाता है। आरोप प्रत्यारोप मतलब कि जब हम पे कोई आरोप लगा रहा है तो हम उसके विपरीत उस पे ही दोषारोपण कर दे रहे हैं, उस पे भी आरोप लगा दे रहे हैं, इल्ज़ाम लगा दे रहे हैं, वो होता है आरोप प्रत्यारोप। अगर हम किसी पे आरोप लगाते हैं, प्रत्यारोप होता है करते हैं, तो ऐसे समय में झगड़ा हो जाता है। तो देखो यहाँ पे आरोप का अर्थ क्या होता है बच्चों, आरोप मतलब दोषारोपण, मतलब हम किसी पे दोष थोपते हैं या इल्ज़ाम लगाते हैं, वो होता है आरोप, दोषारोपण। अब प्रत्यारोपण का मतलब देखिए, प्रत्यारोप का मतलब होता है दोष लगाने के उत्तर में दोष लगाना, मतलब कोई हम पे दोष लगा रहा है तो उसके उत्तर में हम भी उस पर दोष लगा दे रहे हैं, तो उसे हम प्रत्यारोप करते हैं। अब आपका मुहावरे में था, 2 मुहावरे इस पाठ में दिया गया है बच्चों। मुहावरे इसमें पहला दिया गया था हाँ, अब इसका अर्थ क्या होता है, बिना सोचे समझे किसी बात का समर्थन करना, बिना सोचे समझे किसी बात का समर्थन करना, ये हाँ हूँ का अर्थ है। अब दूसरा दिया गया था बच्चों मुहावरा तू मैं, तू मैं करना, इसका अर्थ है आपस में कहासुनी करना, आपस में कहासुनी करना। ये 2 मुहावरे आपके बुक में दिए गए हैं। अब देखिए बच्चों, अब अगला है चाचा जी। अच्छा, अब एक और किंतु आखिरी मतलब अंतिम प्रश्न हम पूछ रहे हैं। बताओ कार्यक्रम के अंत में वह कौन सा काम है जो दो हाथों के बिना संभव नहीं होता है। देखो बच्चों, आप सभी के विद्यालय में भी कोई ना कोई समारोह कार्यक्रम होता है, तो ऐसा कौन सा काम है जो दोनों हाथों के बिना संभव नहीं होता है। तो सभी बच्चे जवाब देते हैं ताली बजाना,
यानी ताली के बिना कोई भी कार्यक्रम संपन्न नहीं होता है। जब हम एक कार्यक्रम संपन्न होता है तब सभी बच्चे ताली बजाते हैं, माल्यार्पण होता है तब सभी बच्चे ताली बजाते हैं। मतलब यही एक ताली बजाना, मतलब दो हाथों के बिना यह संभव नहीं होता है कोई भी कार्यक्रम। तो चाचा जी बहुत अच्छे, इसी बात पर सब बच्चे ताली बजाओ। सभी बच्चे मंच पर जितने भी बच्चे बैठे हैं वे सभी लोग, ये प्रश्न का सिलसिला चल रहा था, सभी एक दूसरे से प्रश्न कर रहे थे। बच्चों इस पूरे पाठ में 5 प्रश्न पूछे गए हैं, देखिए। तो ये आज हम इन सब का वाचन किए। अब देखो बच्चों, जो हमने पढ़ा है इसी में से आपको कुछ प्रश्न दिए जाएंगे। किसने किससे कहा, कुछ वाक्य दिए गए हैं वाइट बोर्ड पर, जिसे आप ध्यान से देखिए। देखो बच्चों, पहला प्रश्न, निम्नलिखित वाक्य किसने किससे कहे हैं। वाचन के आधार पर यहाँ पे कुछ प्रश्न दिए गए हैं जिसका आपको जवाब देना है। जैसे कि पहला प्रश्न ये है, हम तुमसे कुछ सरल और मज़ेदार प्रश्न पूछते हैं। ये वाक्य दिया गया है बच्चों। प्रश्न है आपका, किसने किससे कहे हैं ये वाक्य। तो आपको बताओ, हम तुमसे कुछ सरल और मज़ेदार प्रश्न पूछते हैं, यह प्रश्न किसने और किससे किया। तो देखो बच्चों, यह प्रश्न चाचा जी ने स्वानंद से कहा। इसी तरह से आपको जितने भी पहला और दूसरा प्रश्न ये दिया गया है वाक्य कि अच्छा अब मैं एक प्रश्न पूछता हूँ, इसका भी उत्तर आपको किसने किससे कहा में देना है। फिर अगला तीसरा है, 1 घंटा 20 मिनट और 80 मिनट दोनों बराबर होते हैं, इस प्रश्न का भी उत्तर आपको लिखना है। इसी तरह से चौथा, इसलिए कि मटके में बड़ा छेद है, फिर वह भरेगा कैसे। 5वां वाक्य है, आरोप प्रत्यारोप करते रहने से झगड़ा हो जाता है। इन सभी जो कथन दिए गए हैं बच्चों, यह कथन किसने और किससे कहे हैं आपको लिखना है। लिखने से पहले आपको इस पाठ का 5 पाठ बात से बात का आपको शब्दार्थ लिखना है। जितने भी यहाँ पे शब्दार्थ दिए गए हैं, पहला है वायुयान मतलब हवाई जहाज, क्रम मतलब सिलसिला, चौका यानी रसोई घर, आरोप यानी दोषारोपण, प्रत्यारोप मतलब दोष लगाने के उत्तर में दोष लगाना, वो होता है प्रत्यारोप। फिर यहाँ पे कुछ 2 मुहावरे दिया गया है, हाँ हाँ, हूँ, तू मैं। तो सबसे पहले आपको हिंदी की नोटबुक में ये शब्दार्थ लिखना है और ये मुहावरे लिखना है। फिर उसके बाद आपको ये प्रश्न लिखना है, निम्नलिखित वाक्य किसने किससे कहे हैं। ये सभी को लिख करके बच्चों आपको शुक्रवार और शनिवार को इसका फोटो लेकर ग्रुप में आपको भेजना है। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।